वार्ड नंबर 18 में तरक्याती कामों के इफ्तिताह अशोक चौहान के हाथों अमल में आए। हल्के नंबर 18 में नालेश्वर रोड पर पुल और नालियों के कामों का आगाज हो गया है। एमएलए डीपी सावंत के फंड से 2 करोड़ की लागत से इन कामों का इफ्तिताह अमल में आया। साबिक रुकने पार्लियामेंट अशोक चौहान के हाथों इसका इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। जेबा फंक्शन हॉल में मुनक्किद इस तकरीब में अमर राजुलकर, मेयर दीक्षा कपिल धबाले, कारपोरेटर ज्योतिषना गोड़बोले, अब्दुल फहीम, शोएब हुसैन और विलास धबाले भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि नांदेड़ से नालेश्वर रोड जाने वाली इस सड़क पर कई साल से बारिश का पानी जमा हो जाता था, जिसकी वजह से आवाम का राब्ता शहर से कट जाता था। अब सड़क पर पुल और नालियों की तामीर से आवाम को राहत मिलेगी। नानेश्वर, सुगांव, हसनपुर, नांदेड़ जो रास्ता आता है, इस रास्ते पर जो पुल था काफ़ी नीचे था, उसको ऊंचा करके मैं समझता हूँ बार बार पानी, मस्जिद में भी पानी जाता था, ये बताया लोगों ने। इसलिए तकरीबन दोनों तरफ के रास्ते, बाजू में नालियाँ और ब्रिज को ऊंचा करने का काम ये यहाँ पर तय हुआ है। इसी का नारियल आज फोड़ा जा रहा है। 2 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर किए हैं लोगों ने, क्योंकि बारिश फिलहाल तो नहीं है। जब भी आपको देख रहे हैं आज का टीवी पे हर जगह देख रहे हैं, हर जगह पानी भर गया है। कोल्हापुर, सातारा, सांगली, इस सब एरिया में लोग आज इतने मुश्किल हालात में हैं। कल सांगली जिले में तकरीबन 12-13 लोगों की मौत हो गई, बोट उलट गई, गांव में पानी आ गया और बोट उलटने के कारण 12-13 लोगों की मौत हो गई। खुदा न खास्ता ऊपर वाले का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। नांदेड़ में ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं और बारिश की आवश्यकता जरूर है। बारिश होनी चाहिए और तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, दोनों चाहिए ना। बारिश चाहिए, पानी चाहिए और तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। दोनों का कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या हो। तकलीफ देते हैं, हार शायद नहीं मिलते थे, बराबर। आज तकलीफ नहीं, इसके हार डालने को मिलते हैं और थोड़ी तकलीफ शुरू हो गई तो पता नहीं क्या करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपकी तकलीफ दूर होनी चाहिए। आपको मुश्किल हालात में नहीं रहना चाहिए। मैं खुद अशोक राव जी चौहान साहब के आशीर्वाद से बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल को मिलकर इसकी स्पेशल परमिशन हमने लाए और इस इलाके के लिए ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। आइंदा दोनों तरफ से सीसी नाली बड़ी ये होने जा रही है इस इलाके में, इसमें बजट में, और एक छोटा सा ब्रिज जो है वो ब्रिज भी होने जा रहा है। तो यहाँ पानी का मसला नहीं रहेगा। ये काम तो अभी चालू हो जाएगा, लेकिन इसके जो रिजल्ट जो है वो आने वाले बरसात में मौसम में आपको भी दिखेंगे। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह यहाँ पे कोई पानी नहीं रहेगा, पानी की समस्या नहीं रहेगी। यही मैं आप सबको उम्मीद दिलाना चाहूँगा। एक अच्छा काम यहाँ पर होने जा रहा है। ये इलाका अभी गए कुछ सालों में बहुत ट्रैफिक का इलाका हो गया है। यहाँ पर हमारे सबके बड़े बड़े शादी खाने हो गए और इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम, बहुत मसला बहुत बड़ा है। आपकी जहाँ जिसकी शादी होती है उसको बहुत तकलीफ होती है, जिसकी भी शादी होती है, जिसका भी फंक्शन होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए मेरा इरादा है कि मेरा सपना एक है कि यहाँ पे एक ओवरब्रिज होना चाहिए ताकि नीचे शादी खानों को कोई तकलीफ ना हो और जाने वाले आने वाले लोगों को सहूलत हो। और यहाँ से एक ओवरब्रिज होना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर आप सबका साथ मिला तो हम जरूर आने वाले 5 सालों में ये ओवरब्रिज कर दिखाएंगे और इस इलाके के लोगों को एक प्रकार की सहूलत अच्छी तरह की यहाँ पर दिलाने की कोशिश हम जरूर करेंगे।